जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज प्रश्नोपनिषद के प्रथम प्रश्न के 5वें मंत्र के ऊपर व्याख्यान होगा। यह मंत्र कह रहा है, आदित्यो हवे प्राणो रैरेव चंद्रमा रैर्वाएतत् सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान् मूर्तिरेव रैः। तो यह जो 5वां मंत्र है, यह कह रहा है कि जो आदित्य है वही प्राण है और जो रई है वह चंद्रमा है। और यहाँ जो कुछ भी मूर्त यानी जो स्थूल रूप है वह, और अमूर्त यानी जो सूक्ष्म रूप है वह है, ये सभी रई है। अतः जो मूर्त है वह रई है। इसके पिछले मंत्र में रई और प्राण की उत्पत्ति का वर्णन था, और इस मंत्र में यह बताया गया है कि प्राण क्या है और रई क्या है। तो यहां कहा जा रहा है कि जो आदित्य है वह प्राण है। प्राण का अर्थ क्या हुआ? कोई भी जो वस्तु है या कोई भी जो जीव है उसको अपनी किसी प्रकार की क्रिया या गति करने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह प्राण है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आदित्य ही प्राण है। आदित्य का क्या अर्थ है? आदित्य के कई अर्थ होते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य का भी एक नाम आदित्य है। और जो हम गणना करते हैं महीनों का, जिसमें कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इस तरह से जो हम मास गिनते हैं, तो जो 12 मास हैं इनको भी आदित्य ही कहा जाता है। सूर्य अर्थात अग्नि, अग्नि अर्थात शक्ति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शक्ति है वही प्राण है। और सिर्फ शक्ति नहीं, अपितु जो शक्ति का जो स्रोत है वह भी प्राण है। और यहाँ पर जो शक्ति की बात हुई है, यह वह विज्ञान वाली शक्ति नहीं है जो आज हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, वह शक्ति नहीं है। यहाँ पर जिसे हम विज्ञान में शक्ति कहते हैं, उस शक्ति को प्रेरित करने की, जैसे मान लीजिए प्रकाश को विज्ञान शक्ति करता है या विद्युत को शक्ति करता है, परंतु यह विद्युत किससे प्रेरित होकर के गति करता है यह भी समझना चाहिए। प्रकाश किससे प्रेरणा लेकर गति करता है? आखिर प्रकाश भी तो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वह जो जाने की क्रिया है वह गति है। अब उस गति के पीछे कौन सी प्रेरणा है, यह यहाँ पर बताया जा रहा है, प्राण। यानी जो शक्ति है वह शक्ति किसके कारण शक्तिमान है, उसको प्राण कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की शक्ति के जो प्रणेता है वह यहाँ पर प्रश्नोपनिषद में प्राण कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है, आदित्यो हवे प्राणो, यानी आदित्य ही वह प्राण है। इसके बाद कहते हैं रई एव चंद्रमा, और जो रई है वह चंद्रमा है।
अब यहाँ पर कुछ लोग चंद्रमा का समझते हैं कि इसे हम लोग सामान्य विज्ञान की भाषा में जो एक उपग्रह है पृथ्वी का, जो सूर्य के और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दोनों सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर भी घूम रहा है और सूरज के भी चारों ओर घूम रहा है। तो सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं कि ये चंद्रमा है, जो उपग्रह है जिसके पास अपना प्रकाश नहीं है और जो सूर्य से प्रकाश को परावर्तित करता है। सामान्य हम लोग वैज्ञानिक समझ से यह कहते हैं कि यह चंद्रमा है। परंतु यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि रई ही चंद्रमा है। यानी चंद्रमा क्या है? चंद्रमा वह वस्तुओं का आकार है जिसके पास गति की जो प्रेरणा है वह प्राण से मिलती है। यानी जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं ये सभी चंद्रमा है, तब तक जब तक कि उसका प्राण के साथ संयोग नहीं होता है। जब प्राण के साथ संयोग हो जाएगा तो ये सृष्टि उत्पन्न करेगा। यानी आदित्य और चंद्रमा मिलकर के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, प्राण और रई मिलकर के सृष्टि उत्पन्न करते हैं, प्रजा उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि रई चंद्रमा है। रई का अर्थ हो गया कि जो भी वस्तुएं हैं, यानी जो मॉडल है, ढांचा है, वे सभी रई है। और जब उनमें प्राण आ जाएंगे तब वे सक्रिय हो जाएंगे और किसी न किसी चीज का निर्माण करेंगे, तो वहां पर सृष्टि की उत्पत्ति होगी। और फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि यह जो कुछ मूर्त है, मूर्त यानी जिसका आकार है, प्रकार है, ऊंचाई है, गहराई है, जिसे हम महसूस कर पाते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा या किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिसकी गहराई हम आंक पाते हैं, जिसके आकार प्रकार को आंक पाते हैं, वे सब मूर्तमान कहे जाते हैं। जो संयोजित होते हैं, जो विभाजित होते हैं, ये सभी मूर्तमान तत्व कहे जाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि ये सब मूर्त हैं। और यहाँ पर मूर्त जब कह रहे हैं तो उनका मंतव्य स्थूल भाव से। स्थूल भाव का अर्थ हो गया कि वे चीजें जिसे हम सामान्य रूप से ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, जांच लेते हैं, परख लेते हैं अपने सामान्य इंद्रियों से, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, त्वचा से, जिसे हम महसूस कर लेते हैं गंध के रूप में, चाहे स्वाद के रूप में, चाहे दृश्य के रूप में, चाहे ध्वनि के रूप में, चाहे स्पर्श के रूप में। ये जो तन्मात्रा है, इन तन्मात्राओं के आधार पर जो हम महसूस करते हैं वे जो हैं मूर्त कहलाते हैं। और फिर यहाँ पर यह वर्णन है कि जो अमूर्त है, अमूर्त अर्थात जो सूक्ष्म है, और सूक्ष्म का मतलब हो गया कि ऐसी अवस्था जिससे हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर पाती है उसमें आकार प्रकार, उसमें आकार प्रकार हैं, परंतु वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, यानी जिससे हम स्पर्श महसूस करते हैं, वे स्पर्श नहीं हो पाते हैं। जो हम गंध सूंघते हैं उसके तहत, उस रेंज के तहत वो नहीं आ पाता है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे देखने का, हमारे सूंघने का, हमारे सुनने का, इन सभी का एक रेंज है। और उस रेंज से बाहर जो कुछ भी हो जाए तो वो हमारे इंद्रियों के बाहर हो जाता। तो ऐसी सभी चीज़ों को जो हमारे इंद्रियों के अनुभूति से बाहर है, उन सबको सूक्ष्म कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम प्रकाश की बात करें या ध्वनि की बात करें, तो हम कितने से कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। जैसे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। ये हमारी ध्वनि की सीमा रेखा है जो हम सुन सकते हैं, जिसके अंतर्गत अधिक 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा या 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि हो, जिसे अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड कहते हैं, तो ये हमारे सुनने में नहीं आ सकते। तो ऐसे को हम सूक्ष्म कहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सूक्ष्म तत्व हैं, यानी जो अमूर्त हैं, जो सूक्ष्म हैं,
हालांकि उसमें आकार प्रकार तो है, लेकिन इतने छोटे हैं कि वे अमूर्त जैसे हैं। शुद्ध रूप से तो अमूर्त नहीं है, शुद्ध रूप से निराकारक तो उसमें नहीं है, परंतु वो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते हैं। तो ऐसे जो अमूर्त हैं वे भी सूक्ष्म हैं, और ये सब भी रई है, यानी इन सबको भी रई कहा जाता है। यानी जो मूर्त हैं, जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं, वे तो रई है ही। जिन्हें हमारी इंद्रियां महसूस नहीं करती हैं, फिर भी उनमें सूक्ष्म आकार प्रकार हैं, वे भी रई है। और इसके बाद फिर कहते हैं कि इसका तात्पर्य हुआ कि जिसके भी आकार प्रकार हैं, जो मूर्त हैं, वे चाहे हमारे इंद्रियों के पकड़ में आए, ग्रहण में आए अथवा ना आए, इन दोनों ही स्थितियों में ये रई हैं। और ये जो रई हैं, यही एक मॉडल बनाते हैं जिसके आधार पर ये विश्व का ढांचा बनता है, जिसे अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें तो जैसे कि क्वार्क हैं, ये जो हैं रई हैं के तहत आएंगे। और जो इन्हें गति देते हैं, जो प्राणित हैं, जैसे कि फोटोन हैं, तो वे प्राण के तहत आ जाएंगे। अब इन दोनों का जब संयोग होगा तो सक्रियता आ जाएगी, तो ही कोई घटना घटेगी, कोई सृष्टि होगी, कोई रचना होगी। और जब भी इनमें से विखंडन होगा तो ये दो तत्व निकलते हैं, यानी रई और प्राण निकलते हैं, यानी चंद्रमा और आदित्य निकलते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा को उस रूप में नहीं समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक उपग्रह मात्र है जो आधुनिक विज्ञान कहता है। यहाँ पर चंद्रमा को जो कोई भी वस्तु है उसका जो मॉडल होता है उसको कहा गया है, उसका जो भार स्वरूप है, जो द्रव्यमान है, वह इसके तहत आ जाएगा, रई के तहत। अब उसमें जब प्राण फूंक दिए जाएंगे, यानी जब ऊर्जा संचारित हो जाएगी उसमें, तो वह गति करके किसी क्रिया को अंजाम देगी, किसी घटना को अंजाम देगी, सृष्टि को अंजाम देगी। यही यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ है। ओम।